अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विरियोन्स विरियोड्स इन प्रियोन्स। विरियोन्स क्या होते हैं? अ कम्प्लीटली असेंबल वायरस आउटसाइड इट होस्ट सेल इज नोन एज विरियोन। होस्ट सेल के बाहर जो वायरस होता है, जो पूरी एक असेंबली होती है वायरस की, उसको हम विरियोन्स बोलते हैं। विरियोन्स लेक द केमिकल मशीनरी फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल। विरियोन के पास अपनी कोई वो केमिकल मशीनरी नहीं होती एनर्जी बनाने के लिए या अपना लार्ज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसीलिए दे मस्ट रियली ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर होस्ट सेल। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है अपने होस्ट सेल के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसके कंपोनेंट के ऊपर, और उसी की मदद से ये अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं यानी अपनी कॉपियाँ बनाते हैं। विरियोड्स क्या होते हैं? विरियोड्स आर टिनी फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के छोटे-छोटे से टुकड़े होते हैं टू कॉज सेवरल डिजीज ऑफ प्लांट एंड टू बी द इन्वॉल्व इन द ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज। वैसे तो ये ज़्यादातर बीमारियों को कॉज करते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन एक सोच के मुताबिक ये जानवर और इंसानों को भी अपना शिकार बनाते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर इंफेक्शन पार्टिकल मेड ऑफ अ प्रोटीन। ये भी एक इंफेक्शन पार्टिकल है जो प्रोटीन से बने हुए हैं। रिसर्च इंडिकेट देयर प्रियॉन्स आर नॉर्मल प्रोटीन दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली। रिसर्च के मुताबिक ये सामने आया कि हमारे पास जो प्रियॉन्स होते हैं वो असल में एक नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, लेकिन उनकी फोल्डिंग गलत तरीके से हो जाती है। जब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में फोल्ड हो जाते हैं तो इस वजह से वो हमारे लिए नुकसानदा बन जाते हैं। प्रियॉन्स कुड कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव डिजीज, यानी आपके पास जो न्यूरॉन खराब होने वाली बीमारी है जिसमें आपकी न्यूरॉन की डिजेनरेशन हो जाती है। और इसके अंदर दो बीमारियों की एग्जांपल दी है, मेड काउ डिजीज यानी जो गाय को पागल करती है, एंड स्क्रेपी आपके पास गाय भेड़ और जो भेड़ होती है, बकरी होती है, वो पागल हो जाती है, ये उनकी बीमारी है। फिर हमारे पास वायरस को हमने डिवाइड किया डीएनए और आरएनए वायरस में। डीएनए वायरस क्या होते हैं? द जीनोम रिप्लिकेट ऑफ मोस्ट डीएनए वायरस टेक प्लेस इन द सेल न्यूक्लियस। इसमें जो रिप्लिकेशन होती है, जो वायरस अपनी कॉपी बनाते हैं, वो सेल की न्यूक्लियस वाले पार्ट में करता है। मोस्ट डीएनए वायरसेस आर एंटायरली डिपेंड ऑन द होस्ट सेल, और ये अपने होस्ट सेल पर डिपेंड करते हैं। उसी की मदद से ये अपना आरएनए बनाते हैं और प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। द वायरल जीनोम मस्ट क्रॉस द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर अपनी कॉपियाँ बनाते हैं। तो इसकी हमारे पास दो टाइप से, डबल एंड सिंगल स्ट्रेन। फिर आरएनए वायरस की अगर हम एग्जांपल देखें तो आरएनए वायरस हमारे पास होता है साइटोप्लाज्म में। ये अपनी रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में करते हैं, जबकि डीएनए अपनी रिप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। और इसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो कोड के फॉर्म में होती है, कोडेड होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। बाकी आरएनए के भी हमारे पास सिंगल स्ट्रेन और डबल स्ट्रेन दोनों पाए जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।